हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग पीसी यानी पेइंग कैडेट स्कीम के ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो है और आपके साथ बहुत ही तफसीलन आपके साथ बात शेयर की जाएगी। पेइंग कैडेट स्कीम की आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको फीस स्ट्रक्चर बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर द बीडीएस एंड एमबीबीएस कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में के अंदर और नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। और इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ओपन मेरिट पर अप्लाई करना है या फिर किसी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अप्लाई करना है, और आपका मेरिट क्या होगा, गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सी डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो आपको आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट ऑल ऑफ द पॉइंट्स एंड ऑल ऑफ द गाइडलाइंस व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू मस्ट बी क्लियर्ड आउट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट आवर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको बताते चलें कि पेइंग कैडेट स्कीम यानी पीसी स्कीम के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर करती चलूँ कि पीसी स्कीम के लिए आर्मी में से सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स और नेवी में से भी सर्विंग और रिटायर्ड के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं और सिविल इंस्टीट्यूट हैं जो लिंक्ड हैं और एफिलिएटेड हैं आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के साथ, जैसे नम्स है एफिलिएट है आर्मी मेडिकल कॉलेज के साथ, और नम्स आर्मी मेडिकल कॉलेज का एंट्री टेस्ट है वो कंडक्ट करवाता है। इसी तरह जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इदारे हैं जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के साथ एफिलिएट है, आर्मी मेडिकल कॉलेज के साथ लिंक हैं, ठीक है, उनके जितने भी बंदे सर्व करें यानी जितने भी मदर या फादर सर्व करें उनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर फॉर पेइंग कैडेट स्कीम के लिए। अब आपको बताती चलूँ एक फैक्ट है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आप लोग ओपन मेरिट पर अप्लाई करें तो उसका मेरिट मतलब उस लिहाज से थोड़ा सा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द पीसी स्कीम के लिए, क्योंकि पीसी स्कीम पे आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है, ठीक है, पीसी स्कीम पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है और पीसी स्कीम में मेरिट भी उस तरह से हाई नहीं होता। अब आपके साथ नंबर ऑफ़ सीट्स डिस्कस करते चलें तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर टोटल 105 सीटें होती हैं यानी 105 सीट्स होती हैं। उनमें से कुछ डिवाइड कर दी जाती हैं एज अ नम कैडेट्स और कुछ सीट्स हैं जो डिवाइड कर दी जाती है एज अ पेइंग कैडेट्स, और कुछ सीट्स होती हैं जो डिवाइड कर दी जाती है एज अ आर्मी एज अ मेडिकल कैडेट्स, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज है जिसके अंदर 105 जो सीट्स होती हैं वो डिवाइड कर दी जाती हैं, और ये साल में एक दफ़ा ही वैकेंसीज आती हैं यानी साल में एक दफ़ा ही आपको मौका दिया जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताते चलें कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स कहाँ पर डिवाइड होती हैं। आपको बताते चलें कि जो आपकी होती हैं क्या कहते हैं मेडिकल कैडेट्स होती हैं, उसके लिए 30 नंबर ऑफ सीट्स है वो डिवाइड कर दी जाती हैं यानी 30 नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। आपकी बात करते चलें पेइंग कैडेट के लिए, तो पेइंग कैडेट्स के लिए आपकी जो सीट्स होती हैं वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में से जो है वो 24 सीट्स होती हैं फॉर सर्विंग के लिए, और 18 सीट्स होती हैं रिटायर्ड के लिए। और ये कौन सी कैटेगरी है, ये एमबीबीएस के लिए। और इसी तरह बीडीएस की बात करते चलें तो बीडीएस के लिए भी इतना ही है कि 18% रिटायर्ड के लिए और 24% सर्विंग के लिए। यहाँ फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि क्राइटेरिया थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं मेरिट के बेस। अब आपको बताते चलें कि अप्लाइंग प्रोसीजर क्या है, यानी आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह है कि पेइंग कैडेट स्कीम के लिए एक फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि आप जीएचक्यू से भी ले सकते हैं, हेडक्वार्टर से भी ले सकते हैं, और आप यूनिट से भी ले सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स में जीएचक्यू में हेडक्वार्टर्स हर जगह पे ये फॉर्म अवेलेबल होता है, जो कि एज अ पेइंग कैडेट स्कीम के नाम से ये फॉर्म बनाया जाता है और ये फॉर्म हर यूनिट में अवेलेबल होता है। आप कहीं से भी ये फॉर्म ले सकते हैं, किसी से भी आप मंगवा सकते हैं, यानी अगर कोई क्लर्क है या फिर अगर कोई आपका जानने वाला है तो आप उनसे भी कह सकते हैं कि आपको पेइंग कैडेट स्कीम का फॉर्म चाहिए, तो आप उनको लाके दे दें तो वो लाके दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब बात करते चलें कि आपको पेइंग कैडेट स्कीम का फॉर्म आपके नम्स के टेस्ट से पहले आपको लेना ज़रूरी है या फिर बाद में लेना ज़रूरी है। तो आपको बताते चलें कि पहले लेना ज़रूरी है, यानी आपको आपके नम्स के टेस्ट से पहले ही ये फॉर्म आ जाते हैं और आपको पहले ही लेना ज़रूरी है। आपको बताते चलें कि जब आपके पास फॉर्म आ जाता है तो आप इसको फिल करें, ठीक है, लेकिन वो फॉर्म आपने अभी जीएचक्यू में नहीं भेजना, ठीक है। वो इस वजह से नहीं भेजना क्योंकि आपका जब आप नम्स की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और कुछ दिनों बाद यानी 1 वीक बिफोर योर एग्जाम एंट्री टेस्ट ऑफ नम्स आपका जब रोल नंबर स्लिप आती है तो उस रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपका फॉर्म नंबर लिखा होता है, यानी आपका रोल नंबर लिखा होता है। तो वो रोल नंबर जीएचक्यू के जो आपने पेइंग कैडेट की जो फॉर्म होता है जो आपने जीएचक्यू में भेजना है उसके ऊपर आपने वो फॉर्म नंबर लिखना होता है, वो आपने रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। इसलिए
आपको वेट करना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे ही आपकी रोल नंबर स्लिप आती है और आपका फॉर्म नंबर यानी आपका रोल नंबर स्लिप आती है और आपका जैसे ही रोल नंबर उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर अवेलेबल होता है, वो रोल नंबर आपने वहाँ से ही पिक करना होता है और वही आपने पेइंग कैडेट स्कीम फॉर्म के ऊपर डालना होता है, ताकि ये चीज़ वेरिफिकेशन के दौरान उनके लिए ईजी हो जाए। और ये भी लिखा होता है कि वो रोल नंबर लिखना मैंडेटरी है यानी ज़रूरी है और आपने लिखना है, ठीक है। जैसे ही आपने वो लिख दिया, ठीक है, आपने वो पेस्ट कर दिया उसके ऊपर, उसी दौरान आपने क्या करना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपने वो डॉक्यूमेंट्स साथ में पेस्ट करने हैं और यानी अटैच करने हैं, और उसके साथ ही आपने वो फॉर्म आपने GHQ में सेंड कर देना है, यानी जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर आपने सेंड कर देना है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जैसे ही आपका नम्स का टेस्ट हो जाता है और आपका नम्स का रिजल्ट आता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आर्मी मेडिकल कॉलेज में नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में एग्रीगेट फार्मूला डिफरेंस होते हैं, यानी 40% FSC होता है, 10% मैट्रिक होता है और 50% आपकी नम्स की वेटेज होती है, जो कि 2023 का क्राइटेरिया है। मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, तो वो आपके जो रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, आपका रिजल्ट निकालते हैं और उससे आपके नम्स के जो रिजल्ट है उसकी 50% वेटेज ले लेते हैं और फिर वो आपका मेरिट तैयार करते हैं। क्योंकि एफएससी के मार्क्स तो आप देते ही हैं, एफएससी के तो ओवरऑल आप अपनी जो सनद होती है वो भी आप उसके साथ अटैच करते हैं, तभी आपका जो है तमाम क्राइटेरियाज हैं वो आगे सॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ओपन मेरिट पर अप्लाई करना चाहिए या फिर पीसी स्कीम के लिए, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आप ओपन मेरिट पर मस्ट अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट लगती है वो ओपन मेरिट की लगती है, यानी जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने पीसी स्कीम में भी अप्लाई किया होता है लेकिन उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो ओपन मेरिट पर भी उनकी सिलेक्शन हो जाती है। जब उनकी सिलेक्शन ओपन मेरिट पर हो जाती है, ठीक है, तो फिर उनको पेइंग कैडेट स्कीम के लिए कॉल नहीं की जाती, यानी उनको पेइंग कैडेट स्कीम में कभी भी इन्वॉल्व नहीं किया जाता, इनरोल नहीं किया जाता। उनको ओपन मेरिट पर ही कॉल आती है और उनको कहा जाता है कि आप तो ये ओपन मेरिट पर सिलेक्शन हो चुकी है, तो आप आएँ और जितने भी डॉक्यूमेंट्स या फर्दर जितना भी प्रोसीजर होता है उसको करते हैं। और अगर आपका ओपन मेरिट पर नाम नहीं आता तो फिर चांसेस होते हैं कि आपका पेइंग कैडेट स्कीम में आपका नाम आ सकता है। अब आपको बताते चलने के शहीद और वार वाउंड के लिए 5% एक्स्ट्रा होता है। वो इस तरह से होता है कि उनके लिए जो आपकी पासिंग परसेंटेज है वो थोड़ी सी कम होती है, यानी 85% या फिर इससे कम भी हो सकती है शहीद और वार वाउंड के लिए। सिर्फ ये उन्हीं के लिए, मैं सर्विंग और रिटायर्ड की बात नहीं करी, क्योंकि सर्विंग और रिटायर्ड की एज कम्पेयर टू शहीद और वार वाउंड थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मेरिट ज़्यादा होता है। अब आपको बताते चलें कि पिछले साल जो कि 2022 में मेरिट हमारा जो था, क्लोजिंग मेरिट जो था, ओपन मेरिट का क्लोजिंग मेरिट 90% था, या फिर 89 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका 89 भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जहाँ तक हमने चेकआउट किया है 90% ओपन मेरिट आपका लास्ट क्लोजिंग मेरिट था। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं पेइंग कैडेट की, तो पेइंग कैडेट में 88-87% आपका क्लोजिंग मेरिट बन जाता है। और अगर बात करें तो शहीद वार वाउंड की तो 84-85 तक आपका मेरिट बन जाता है, क्योंकि जो आपकी पेइंग कैडेट स्कीम है उसका मेरिट थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू ओपन मेरिट, और आपके शहीद और वार वाउंड है उनका मेरिट कम होता है एज कम्पेयर टू पेइंग कैडेट स्कीम, ठीक है। अब बात करते चलें कि इसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ अमूमन ज़्यादातर गर्ल्स ही अप्लाई करती हैं, क्योंकि बॉयज़ हैं वो मेडिकल कैडेट्स के लिए अप्लाई करते हैं और इसके लिए बहुत ही कम अप्लाई करते हैं। अब फी स्ट्रक्चर की बात करते चलें तो फ़ी में आपको बताती चलूँ कि आपके फादर का रैंक का बहुत ही मैटर करता है, यानी अगर आपका फादर का रैंक जर्नल है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा होगा। ये मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा होगी, या फिर अगर इनसे कम है, यानी आपके फादर थोड़े से लो रैंक पे है, तो फिर आपका की फ़ी की कंसेशन हो जाती है, यानी आपको फ़ी थोड़ी सी कम पे करनी पड़ती है, यानी 30,000 to 40,000 आपको 3 मंथ्स का पे करना पड़ता है, या फिर इससे ज़्यादा 6 मंथ्स का भी हो सकता है। ये भी क्राइटेरियाज एंड प्रोसीजर्स डिफरेंट होते हैं, जो कि इस साल के मैं आपको बता रही हूँ। और ये था सारा आपको पेइंग कैडेट स्कीम के हवाले से आपको आपके साथ अपडेट्स शेयर करते किया है आपके साथ। और अगर किसी और किस्म की कोई अपडेट्स होंगी और किसी और किस्म की कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी जो कि आर्मी मेडिकल कॉलेजेस एंड नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड होगी, तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ इन्फॉर्म कर दिया जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अप टिल नाउ, अल्लाह हाफिज़।